ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। मरने के बाद तुलसी और गंगाजल क्यों रखते हैं मुंह में? आइए इस प्रसंग को जानते हैं शिव और पार्वती की एक अद्भुत कथा के माध्यम से। एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी शंका क्या है? तुम हमें अपनी शंका बताओ। हमें तुम्हारी शंका का निवारण करके प्रसन्नता होगी। तब पार्वती जी कहती हैं, मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह बड़ा ही उत्तम है। वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उपयुक्त है। तुलसी पत्र से संबंधित मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, सो मन लगाकर इसे श्रवण करो। तब माँ पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु। और इस तरह भगवान शिव उस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था, जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह भगवान शिव की अनन्या भक्त भी थी। वह हर दिन सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाती थी और नित्य रूप से पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य करती थी तथा उसके 5 भाई अपनी जीविका को चलाने के लिए जंगल में जाकर शिकार करते थे। जो भी मिले उससे ही वह घर का गुजारा करते थे। यह उनका प्रतिदिन का काम था तथा बहन घर का कार्य निपटाकर अपने भाइयों की सेवा में समय व्यतीत करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। एक दिन उसका हाथ एक चाकू के कारण मछली को काटते हुए कट गया था। फिर उसके हाथ से खून की धारा बह निकली। तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का अगर पता लग गया तो उन्हें अत्यंत ही दुख पहुँचेगा, और अगर और किसी भी चीज़ से मैं यह खून पोंछ लेती हूँ तब भी भाइयों की नज़र से बच नहीं सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर खाना को पका दिया। जब रात को भाइयों ने मछली खाई तो वे उंगलियां चाटते रह गए। उन्हें खाने में अत्यंत ही स्वाद आया। भाइयों ने बहन से पूछा, आज खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना था? इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दी कि उसने खाने में क्या मिलाया है। तब भाई की कसम देने के कारणवश उसने अपने हाथ के रक्त मिलाने की वह घटना अपने भाई को बता दी। तब भाई के उस दुष्ट दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की बूंदें अगर इतनी स्वादिष्ट थीं तो वह कितनी स्वादिष्ट होगी। तब वह बड़ा भाई अपनी उस योजना के बारे में और सभी भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई इस कार्य के लिए राजी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन को मारने की योजना बनाता है। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव में चलने के लिए
प्रेम पूर्वक मना लेते हैं और फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में बहन को ले जाकर वहाँ पर उसे बिठा देते हैं और उस पर बाणों से वार चलाना शुरू कर देते हैं। तब वह लड़की मन ही मन ईश्वर को याद करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरी रक्षा करें। तभी एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई जब बाढ़ चलाता है तो निरंतर ही उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन वह बार बार इस क्रिया को दोहराता है। फिर दूसरे भाई भी ऐसा करके देखते हैं, परंतु ईश्वर के आशीर्वाद से वह बाण उसे नहीं लगता। अंत में वे छोटे भाई को बाढ़ चलाने के लिए कहते हैं, किंतु छोटा भाई उनकी बात से इनकार कर देता है और परिणाम स्वरूप बड़े भाई के विवश करने के बाद छोटा भाई तीर चला ही देता है और वह तीर बहन को लग जाता है। तब वह चारों भाई अपनी सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में उसे परोस कर खाते हैं। अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं और वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपाकर रख रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने के बदले खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। सभी भाई वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बास के पास मल मूत्र त्यागने जाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु, आप इस जगह पर मल मूत्र का त्याग ना करें। दरअसल यह वही जगह थी जहाँ छोटे भाई ने अपनी बहन के शरीर के टुकड़ों को गाड़ रखा था। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी बांसुरी बना लेते हैं। और जब साधु वह बांसुरी बजाता है तो उसमें एक लड़की की सुंदर आवाज़ आती है और इस तरह वह साधु उस बांसुरी से सुंदर आवाज़ निकालकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बदले लोग उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते थे। तब वह साधु एक दिन उस बांसुरी को लेकर बड़े भाई के घर जाता है। यह भाई उस लड़की का ही बड़ा भाई था। जब वह साधु अपनी बांसुरी बजाता है तब बांसुरी में से आवाज़ आती है, इसी दुष्ट ने मुझे मारा है। और इस तरह वह साधु एक एक करके सभी भाइयों के द्वार पर जाता है और सभी जगह से यही बात सुनाई देती है। तब वह साधु यह समझ जाता है कि इस बांसुरी में जो लड़की बोलती है उसका संबंध अवश्य ही इन सब से है। और फिर अंत में वह साधु छोटे भाई के द्वार पर भी जाता है और वहाँ जब वह बांसुरी बजाता है तो बांसुरी में से आवाज़ आती है, यही मेरा प्रिय भाई है। फिर वह छोटा भाई उस पंडित से लेकर उस बांसुरी को बजाता है तो वह कहती है, भैया, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की और शिवजी की नित्य ही पूजा पाठ करो। और इस प्रकार
वह भाई अपनी बहन की बातों को मानकर नित्य ही तुलसी में जल देता है और घर में भगवान विष्णु की तथा शिव जी की पूजा करता है। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए भगवान विष्णु को मन ही मन याद करता है, तब स्वयं भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म होता है। वह भाई उस बांसुरी में गंगा जल डालता है और इस प्रकार उसकी बहन बांसुरी से बाहर आ गई। तब दोनों भाई बहन ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और कहते हैं कि वे दोनों तभी से भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हो गए और भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी का महात्म्य भी बताया। तुलसी के संबंध में भगवान ने उन्हें महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह ज्ञान अब आप भी सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी की नित्य आराधना करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है और इसी प्रकार तुलसी पत्र को मुंह में डालने से प्राणी की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा श्री पार्वती जी को सुनाई गई इस कथा के माध्यम से हमने भी जाना कि तुलसी पत्र का कितना बड़ा महात्म्य पुराणों में बताया गया है। तो भक्तगणों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही नई नई कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।